नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने 1 से 5वीं कक्षा तक के लिए हिंदी भाषा को तीसरी भाषा के तौर पर मराठी स्कूलों में और इंग्लिश स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल हैं उनमें कंपलसरी किया। लेकिन अब यहां से यू टर्न लिया है। यू टर्न क्यों लिया, इस पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इसकी सही वजह क्या है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे 5 जुलाई को एक रैली करने वाले थे, एक प्रदर्शन करने वाले थे, जिससे डर गई सरकार और इसको वापस ले लिया। क्या वाकई यही वजह है? क्योंकि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, इंडिया अलायंस के लोग विरोध कर रहे थे और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे तो एक रैली भी निकालने जा रहे थे 5 तारीख को इस भाषा के, हिंदी को कंपलसरी करने के विरोध में। अब क्या वाकई यही वजह है या इसके पीछे कोई और वजह है? क्या उद्धव ठाकरे की कोई इतनी ताकत बची है जिस वजह से सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़े? क्योंकि आप सोचिए, विधानसभा चुनाव में मात्र 20 सीटें मिली, एनसीपी को जो शरद पवार है 16 सीटें मिली और कांग्रेस पार्टी को 10 सीटें मिली। तो क्या वाकई राजनीतिक तौर पर इतनी हैसियत बची है इन पार्टियों की? राज ठाकरे वो तो 0+0 यानी 00, उनका तो कुछ है ही नहीं। वो तो अपने बेटे तक को नहीं जिता पाए विधानसभा सीट। तो इसके पीछे असली कारण क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि क्यों भाषा के विवाद को उठाया जा रहा है और क्यों ये करके क्या बच्चों का जो जीवन है, जो बच्चों को सीखना चाहिए, क्या उसमें राजनीति की जा रही है। हिंदी पर फडणवीस बैकफुट पर जरूर आ गए हैं, लेकिन इसकी असली वजह क्या है, इसका एनालिसिस करें उससे पहले आप ये समझिए कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा भाषा सीखने में क्या दिक्कत है। और वैसे भी महाराष्ट्र में कहीं पे, किसी भी प्रदेश में जो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, उसमें साफ है, पहली भाषा मातृभाषा, दूसरी इंग्लिश और तीसरी भाषा ऑप्शनल है। वो हिंदी भी हो सकती है। और मराठी और हिंदी की लिपि एक है, दोनों देवनागरी में लिखी जाती है। अगर कोई बात करेगा तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और आप देखिए, महाराष्ट्र में हिंदी बहुत बोली जाती है। हिंदी से कोई ऐसी, और सबसे बड़ी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में है। उसके बाद हिंदी को लेके इतना वैमनस्य, हिंदी को लेके इतनी नाराजगी, और बच्चे ज्यादा से ज्यादा भाषा सीखें, इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या परेशानी है किसी को? क्योंकि जो मातृभाषा है उसमें तो कहीं कोई असर नहीं पड़ रहा। अब उसके लिए एक ये दलील दी गई कि बच्चों के ऊपर दबाव पड़ेगा। कैसे दबाव पड़ेगा, किस तरह से पड़ेगा? मतलब जबरदस्ती की बात करने के लिए ये जो नेता हैं ये बात कर रहे हैं। लेकिन ये बात सच है कि बैकफुट पर आ गई है देवेंद्र फडणवीस की सरकार हिंदी को लेकर। दरअसल हुआ क्या था, पहले पूरी खबर आपको बताती हूं। 16 अप्रैल 2025 को देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एक सरकारी आदेश जारी किया, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए स्कूलों में हिंदी अनिवार्य भाषा के रूप में बताई गई। अब राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति जो है 2020 के तहत 3 भाषा का जो फॉर्मूला है उसके अनुरूप इसे किया गया था, जिसमें मराठी नंबर 1 पे, अंग्रेजी नंबर 2 पे और हिंदी नंबर 3 पे रखी गई थी। 17 जून को संशोधित आदेश आया, जिसमें हिंदी को आमतौर पर तीसरी भाषा के रूप में लागू करने की बात कही गई और इसे ऑप्शनल बना दिया गया। मतलब ये कंपलसरी ना होकर ऑप्शनल हो गई कि तीसरी भाषा हिंदी भी हो सकती है, कोई और भी हो सकती है, बशर्ते 20 या अधिक छात्र किसी अन्य भाषा का चयन करें। मतलब ये डिपेंड करेगा कि कितने छात्र इसको वो करेंगे। इसके बाद इससे यू टर्न लिया और इसको अभी होल्ड कर दिया। जो शासनादेश था उसको रद्द कर दिया गया 16 अप्रैल और 17 जून के। और अब एक कमेटी बनाई गई है, डॉक्टर नरेंद्र सचदेवा की कमेटी बनाई गई है, जिनकी अध्यक्षता में 3 पॉइंट पर यह कमेटी काम करेगी। पहला होगा, किस क्लास से ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लागू किया जाए, कैसे ये पॉलिसी लागू हो और क्या विकल्प छात्रों को दिए जाएं। इन 3 फॉर्मूले पर काम करेगी और 3 महीने के अंदर इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी होगी। उसके बाद ही कुछ होगा। दरअसल जैसे ही ये आदेश आया, उसके तुरंत बाद जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे की और राज ठाकरे ने कहा कि हिंदी को थोपने का प्रयास है। हिंदी भाषा का विरोध नहीं, बल्कि इसकी अनिवार्यता से परेशानी है उन्हें, और मराठी भाषा और महाराष्ट्रीयन संस्कृति पर दबाव डाल सकता है ये।
अब ये बताइए, जब पहली भाषा मराठी ही है तो फिर हिंदी से उसका विवाद कहां से? तो जबरदस्त। और आप तेलुगु को अलग रख दीजिए, तमिलनाडु को आप अलग रख दीजिए, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं है जो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जो जबरदस्ती माहौल बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मराठी अस्मिता, हिंदी मराठी, ये विवाद ही बेकार है, ये विवाद ही काम नहीं करता, क्योंकि बच्चे जितनी ज्यादा भाषा सीखेंगे उनको इससे फायदा होगा। अब सरकार ने जो यू टर्न लिया है उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे इसका विरोध कर रहे हैं, बल्कि जो उनके घटक दल हैं, जो महाविकास आघाड़ी नहीं बल्कि जो बीजेपी का जो गठबंधन है, महायुति, उसमें भी विरोध के स्वर आ रहे थे। कहा जा रहा है कि अजीत पवार भी इसमें ऐतराज जता रहे थे और एकनाथ शिंदे भी इसको लेकर ऐतराज जता रहे थे। तो दोनों पार्टियों के नेता, जो 3 पार्टियां वहां पर हैं मुख्य पार्टियां, उनमें 2 पार्टियों के नेता इसको लेकर ऐतराज जता रहे थे। इसीलिए उद्धव और राज के जगह इन दोनों की वजह से यू टर्न लिया है देवेंद्र फडणवीस ने, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने यह भी बताया कि किस तरह से जो पहले डॉक्टर रघुनाथ माशलेकर कमेटी थी उसने रिकमेंड किया था, जब उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री थे, ये 3 भाषा के फॉर्मूले को, और उसमें हिंदी भी शामिल थी, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के लिए, और इसे उद्धव ठाकरे ने स्वीकार किया था। उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं थी, उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया था और इसे लागू करने के लिए रूल्स बनाने के लिए भी कह दिया था, ताकि इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जा सके। तो अब सोचिए ये राजनेता किस तरह की राजनीति करते हैं। जब खुद मुख्यमंत्री थे तो उन्हें इससे ऐतराज नहीं था उद्धव ठाकरे को, लेकिन अब उनकी सरकार नहीं तो उनको ऐतराज है इससे। क्यों? क्योंकि उनको अपनी राजनीति चमकानी है। लेकिन जो बड़ी वजह बनी बैकआउट करने की, जो इसमें शासनादेश को रद्द करने की और एक कमेटी बनाने की, वो जो वजह है, वो वजह अपनी जो महायुति के घटक दल हैं, जो एनसीपी शरद पवार है, जो शिंदे शिवसेना है, उसकी वजह से देवेंद्र फडणवीस को ये फैसला लेना पड़ा है कि अभी इसमें एक कमेटी बनाई जाए, कमेटी 3 पॉइंट्स पे विचार करे, वो अपनी राय दे और उसके बाद इसे लागू किया जाए। अगर यही सब करना था तो क्या ये बेहतर नहीं होता कि पहले एक कमेटी बना के उस पर विचार कर लिया जाता, उसके बाद फिर ये लागू किया जाता? क्योंकि फैसला लेना उसके बाद बैकआउट कर जाना, ये आप चलिए, आपको अगर इनका नहीं पता था विरोध का, तो आपको ये पता था ये लागू कर चुके हैं। उद्धव ठाकरे का पता है, राज ठाकरे का तो खैर कोई सीन ही नहीं है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने खुद कहा है कि उद्धव ठाकरे सरकार ने हिंदी इंग्लिश और के साथ इसको पढ़ाना अनिवार्य किया था, हिंदी और इंग्लिश के साथ, मराठी के साथ, इन दोनों को, और राज ठाकरे की कोई भूमिका नहीं, सरकार का हिस्सा नहीं थे। उद्धव ठाकरे से पूछना चाहिए कि क्यों उन्होंने इंग्लिश और हिंदी को अनिवार्य किया था। फडणवीस ने कहा है कि उद्धव सरकार ने इसके लिए माशलेकर समिति गठित की थी, समिति की रिपोर्ट को ठाकरे ने मंजूरी भी दे दी थी। बिल्कुल सही बात है, मराठी के अलावा सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश और थर्ड लैंग्वेज हिंदी उन्होंने खुद कंपलसरी करना, और कंपलसरी में उनको ऐतराज नहीं था। अब कह रहे हैं कंपलसरी करने में ऐतराज है। और जब 2017 जून का जब आया शासनादेश तो उसमें कहा गया कंपलसरी नहीं है, लेकिन कुछ शर्तें उसमें रखी गई, तो इसमें भी इनको ऐतराज है। दरअसल राजनीति चलानी इनको, और राजनीति के लिए बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चे भाषा सीखे, और आज के समय में तो नहीं सीखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसलेटर इतने सारे मौजूद हैं, इतने सारे टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि आप कान में लगा के ट्रांसलेशन सुन सकते हैं, कर सकते हैं, गूगल से कर सकते हैं, तमाम फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन अगर सीख रहे हैं तो विरोध के तौर पर हिंदी को दिखाना, हिंदी के लिए करना, क्या ये ठीक है? तो देवेंद्र फडणवीस के बैकफुट पर आने की वजह उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे नहीं है, बल्कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार हैं, जिसकी वजह से इस पर एक कमेटी बनाएगी, कमेटी फैसला देगी, कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी 3 महीने बाद, और उसके बाद यह तय होगा कि किस तरह से तीसरी भाषा को लागू किया जाएगा छात्रों के पाठ्यक्रम में। आप क्या सोचते हैं, क्या भाषा के आधार पर इस तरह की राजनीति होनी चाहिए, या हिंदी और मराठी जब एक ही लिपि है और इतना डिफरेंस नहीं, और दूसरी बात ये कि हिंदी ही सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है, सबसे ज्यादा बोली जाती है, तो अगर तीसरी भाषा के तौर पर बच्चे हिंदी सीखेंगे तो क्या उनके भविष्य के लिए ये बेहतर नहीं होगा? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।